यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और पढ़िए। हमें जल और आत्मा से जन्म चाहिए, वहीं से हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 4 या 5वें आयत से हम पढ़ सकते हैं। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। बोलिए, हम बुद्धिमान बन रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम किस राज्य में प्रवेश करने के लिए यहां बैठे हैं बताइएगा जरा। परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में, सही है। देखिए हमारा प्रवेश तभी है, लिखा है कि जब तक, यीशु कह रहे थे कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से, जल और आत्मा का जुड़ाव है परमेश्वर के वचन और विधि से। आमीन। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप यहां बैठे हो तो आपके लिए आज नया जन्म होगा। जिस तरीके से आप देखते हो कि जानवरों के जो भी बच्चे हैं वही होते हैं कि नहीं होते हैं, पर अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर अगर हमें पैदा कर रहा है तो हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। आप भी वही काम करोगे जो परमेश्वर करते हैं। थोड़ी सी चीजों को अधिकाई में बदलते हुए देखोगे, थोड़े से धन को अधिक समय तक चलते हुए देखोगे, ओ एक बीमार व्यक्ति को चंगा होते हुए देखोगे, बुरी परिस्थिति को बेहतर परिस्थिति में बदलते हुए देखोगे। रिसीव करें आप जन। इसलिए हमें जन्म पाना है आत्मा से। देखो यीशु क्या कह रहे हैं, इसे आप ध्यान से सुनो सब जन। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे। जल और आत्मा, बोले जल और आत्मा। जल और आत्मा का संबंध परमेश्वर से है। हम अलग अलग नहीं जन्म लेंगे जल और आत्मा से, पर जल और आत्मा से हम जन्म पाएंगे आत्मा में ही। जल जुड़ा हुआ है आत्मिक परिस्थितियों से। शायद हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं और जल के द्वारा बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं। जल वहां से जुड़ा हुआ है। आत्मा परमेश्वर का वचन है जो लिखा हुआ है, वो हमारे जीवनों को ऊंचा उठाने के लिए काम आएगा, काम आता है। आमीन। मतलब परमेश्वर की विधि, परमेश्वर का जो नियम है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो वाचाएं हैं, वो हमारी जिंदगी में जब आ जाती हैं अस्थाई तौर पर, हम परमेश्वर में नया जन्म पाते हैं। आमीन। तब कोई आकर बोलता है, जी क्या बताएं, हम तो 10 महीने से चर्च जा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं किया। आप 1 महीना जाकर के ऐसा कर दिया। हाँ, क्योंकि 10 महीने से आप चर्च आ तो रहे थे, पर आप कभी भी नया जन्म नहीं पाया, कभी भी परमेश्वर के आत्मा में नहीं जन्मा। पर मैं शायद 1 महीने से अभी आ रहा हूं, पर मुझे विश्वास है कि मैं परमेश्वर को पूर्ण रूप से अपने अंदर रखना चाहता हूं। अब धोखा नहीं आएगा आपके लिए। सुनो सुनो, अब धोखा नहीं आएगा। अगर आपने अभी भी यीशु को अधूरा रखा है तो धोखा आपके लिए है। कोई आपका पैसा गायब कर दिया, कोई आपकी जमीन ले लिया, कोई आपका घर ले लिया। आप कहोगे, प्रभु मैं तेरे साथ हूं, मेरे लिए ये क्या हो रहा है? प्रभु कहेगा, बेटा तू देख, क्या तू मेरा बेटा है? तू मेरे द्वारा जन्म पाया ही नहीं, तू अधूरा है, अधूरा। सुनो, अधूरा हो। आपने कभी ये नहीं कहा, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं। कभी आपने परमेश्वर को पूर्ण रूप से अपने अंदर आने दिया क्या? आपने उसके वचन को अपने अंदर अधूरे स्थिति में रखा, और इसलिए वो आप में अधूरा है, उसका बल आप में अधूरा है। आप चिल्लाते रहते हो, मेरा ये समाधान नहीं हो रहा है, मेरा ये बीमारी नहीं जा रहा, मेरा ये समस्या नहीं जा रहा। कैसे जाए? आपने संसार की परिस्थिति को भी अपना हिस्सा बना लिया। संसार की गंदगियों को भी अपना भाग बना लिया, और आप डरते हो गंदे लोगों से। इसलिए अगर आप बुरी चीजों से डरोगे, बुरी चीजें आप में आ जाती हैं। क्या आप साथ में हैं?
दिखाइए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। उसके नीचे 6वीं आयत, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, हमारे साथ इस पद को सब लोग पढ़िए, क्योंकि, सब लोग बोलिए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब हम आपको बताएं उदाहरण के लिए, यीशु मसीह शरीर में दिख रहा था, हाँ या ना, पर वो आत्मा था। यीशु शरीर में दिख तो रहे थे, वो हड्डी मांस में थे, और वो किसी एक जवान व्यक्ति को जो अर्थी लेके जा रहे थे उसको छू लिया, और वो क्या हो गया, यायर की बेटी मर गई थी, उसके पास जाकर उसने छुआ और वो क्या हो गई, 4 दिन का मरा हुआ लाजर क्या हो गया। सोचो, मैं आपको एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात समझाता हूं। बाइबल में लिखा है कि अगर परमेश्वर की बातों को लिखा जाता तो पूरे विश्व में नहीं आमाता। परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए हैं, पर कुछ बातों को हम देख रहे हैं। वहां पर लिखा गया, परमेश्वर की बातों को अगर लिखा जाए तो पूरे विश्व में उसकी किताब नहीं आ सकती। मतलब कि उसने बहुत ही चमत्कार को किया, हम जितना सोच भी नहीं सकते उतना ही वो चमत्कारों को किया। पर हम अपने आप को अभी सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर यही है क्या। आप अपने अंदर संदेह को जगह दे रहे हो, आप अपने अंदर परमेश्वर के वचन को जगह देने के बजाय उस पर आप संदेह कर रहे हो। क्या वो आपके पति का दारू पीना छोड़ देगा क्या, ऐसा आप सोच रहे हो। अरे नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा पति तो दारू दिन रात पीता, कैसे छोड़ सकता है। आप उस पर संदेह कर रहे हो। आप सोचो कि मेरा पति बदलेगा, कभी नहीं, वो हमेशा पाप करता रहेगा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जिस दिन आप परमेश्वर को पूर्ण रूप से अपनी जिंदगी में जगह देना शुरू करेंगे, वो आपको बदलने में देर नहीं करेगा। याद रखो, हमारे पास पछतावे के लिए कोई शब्द ना रहे। शायद हम भी अगर प्रभु में आगे बढ़ गए होते, मेरे लिए भी ये आशीषें आती। संसार में उम्मीद रखना बेकार है, सोच लेना इस बात को। संसार पर उम्मीद रखना बेकार है। अगर आप संसार में धनवान भी बन गए हो तो कब आप लुटोगे, कब आप खत्म होगे, ये कोई गारंटी नहीं है। याद रखो कि हमारी तैयारी उस स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए हो रही है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक बड़ा प्लान किया है। शायद आपके पड़ोसी के लिए नहीं, पर आपके लिए उसने बड़ा प्लान कर दिया है। आमीन। उसने आपसे प्रेम किया है। आमीन बोलें। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। वो आपसे प्रेम किया, पर आपके बगल वाले से अभी नहीं किया, पर आपसे किया, इसलिए आप महत्वपूर्ण बन चुके हो उसके सामने, यीशु के नाम में। आमीन बोलो। जब आपने उसने आपको यहां पर बुला लिया, अपने सामने बुला लिया, तब आपको यह संदेह नहीं करना चाहिए कि शायद मैं अपनी मर्जी से कुछ कर रहा हूं। आपको परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में ले लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं नशा को नहीं त्याग सकता क्योंकि मेरी ये आदत है। अगर आप नशा को नहीं त्याग सकते, हो सकता है कि आप शरीर में पूरी उम्र जिए, पर आप आत्मा में शैतान के हाथ में जाएंगे। हेलो, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। आप शरीर में अपनी वासनाओं को पूरा कर सकते हैं, शरीर में आप कुछ भी आप कर सकते हैं, पर याद रखो आपका एंड टाइम। और किसी ने कहा, क्या मैंने उस टाइम को देखा है? आप बेखूबी देखेंगे उसे। प्रभु ने कहा कि जब मैं आऊंगा, जो मुझे मारा है वो मुझे देखेगा। इसका मतलब यह है कि जब आपका शरीर से आत्मा निकलेगी तो आपकी आत्मिक शरीर आपकी देह को देखेगी, उसे किस परिस्थिति में जाते हुए। अगर आपकी देह ने सही कामों को अंजाम दिया, आपकी आत्मिक परिस्थिति परमेश्वर के साथ होगी। और यदि आपका शरीर ने गलत कामों को अंजाम दिया तो निश्चय ही आपका आत्मिक बॉडी नरक में होगा। कोई रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर का यह जजमेंट है। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए उसके भय में। हमें नया जन्म पाना है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। वो अपने विचारों को हमारी आत्मा में देगा, वो अपने शब्दों को हमारी आत्मा में देगा। आमीन कहो। क्या आप एक आत्मिक प्राणी हो कि नहीं? आपके अंदर आत्मा है कि नहीं? याद रखो कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में ही बनाया है। आपका परमेश्वर आपके जैसे है।
उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 26 आयत में लिखा, परमेश्वर अपने स्वरूप और अपनी समानता में लोगों को बना दिया। आप परमेश्वर के जैसे हो, इसलिए वो आपको पुनः संतान बनाने के लिए अपनी आत्मा आपको देना चाहता है, अपना वचन आपको देना चाहता है। ये कोई कहानी नहीं है, ना कोई मजाक, पर सच्चाई है। इसलिए उसके सामने आने पर हर वो चीज़ें जो छुपी हुई रहती हैं वो प्रकट हो जाती हैं। हमने बीते एक हफ्ते पहले जब हमने एक बेटी को सामने लेके आया, उसे बुलाया, तो पता लगा कि उसकी ये हालत कैसे। उसके परिवार के लोगों ने याद उसको बताया कि ये बीमारी थी, ये समस्या था, ये समस्या था, पर ऐसे हालात कभी दिखे नहीं। जब आप सच्चाई के सामने आते हो तो जो शैतान जो पाप के पीछे काम करता रहता है, उसकी सच्चाई को परमेश्वर प्रकट कर देता है और वो भाग नहीं पाता परमेश्वर के वचन से। उसे खुदा पकड़ता है और उसको बल को तोड़ देता है और वो व्यक्ति आज़ाद होता है। आमीन। देखिएगा, फिर से हम उस आयत को पढ़ेंगे। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। कहिए, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आगे 7वीं आयत में लिखिएगा, 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, अचंभा ना कर। कुछ लोग अचंभा कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, हम फिर कैसे जन्म पा सकते हैं। आप अचंभा कर रहे हो, आप अचंभा कर रहे हो। सुनो, आप अपने बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, अचंभा ना कर, अचंभा नहीं करें। हालेलुया। सुनिए जरा ध्यान से, हमें अचंभा नहीं करना चाहिए। मैंने तुझसे कहा है तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। कुछ लोग सोच रहे ये क्या है नया जन्म। नए जन्म में परमेश्वर की शक्ति को आप देखोगे। आमीन। नए जन्म में आप यहोवा के बल को देखोगे। आमीन। और आप कहोगे, मैं सो रहा था, अगली सुबह उठा, परमेश्वर ने मेरे लिए शुभ संदेश लेके आ गया। आप सोचोगे, आप जाओगे खेत पे काम करने के लिए, आपके काम पूरे हुए रहेंगे। आमीन बोलो, बोलो। हमें नया जन्म लेना है आत्मा के द्वारा। वचन में क्या लिखा है, अचंभा ना कर। यीशु कह रहे हैं आपको अचंभा नहीं करना चाहिए। अगर आप यीशु के पास आ रहे हो तो आपको फिर से जन्म लेना चाहिए। आपको फिर से जन्म लेना ही है। जो शरीर है वो शरीर को जन्म देती है। शरीर ने शरीर को जन्म दिया। बताओ सही है कि नहीं। शरीर ने किसको जन्म दिया, जो हम दिख रहे हैं, पर अब आत्मा किसको जन्म देगा, जो दिख नहीं रहा है पर वो हमारे अंदर वास करेगा। आमीन। यीशु आत्मा था पर वो शरीर में प्रकट हुआ। यीशु वचन था पर वो शरीर में बदल गया। लोग देख रहे थे कि ये शरीर है और वो उसकी बातों को नहीं मान रहे थे, पर यीशु जब मुर्दे के पास जाता है तो मुर्दा क्या हो जाता है। लोग कह रहे थे, हाँ ये शरीर मुर्दे को जिंदा कर सकता है, पर उसके अंदर वो क्या था, आत्मा था। आमीन बोलो। लोग आपको देखेंगे, कहेंगे ये बहन क्या कर सकती है। जब आप किसी के पास जाओगे, सर पे हाथ रखोगे, वो बीमार चंगा हो जाएगा। लोग बोलेंगे ये बहन क्या करती है, ये बहन के अंदर नया जन्म है। आमीन बोलो। ये अब शरीर में नहीं है, अब ये आत्मा में जन्म पा चुकी है। अब ये दारू नहीं पीती, अब ये व्यभिचार नहीं करती, अब ये झूठ नहीं बोलती, अब ये शैतान का अंश नहीं है, अब ये झूठ का भाग नहीं है, अब ये पाप का भाग नहीं है, अब ये यहोवा का भाग बन चुकी है। आमीन बोलो। और जब आप यहोवा का भाग बनोगे, आप नए जन्म पा चुके हो। आमीन। जब आप सच्चाई के भाग बनोगे, आप यहोवा का जन्म पा चुके हो। आत्मा का हिस्सा बनोगे, आप परमेश्वर के भाग बन चुके हो। इसमें अचंभा ना कर। पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है, इससे अचंभा ना कर, अचंभा ना कर। प्रभु कह रहे हैं कि तू आश्चर्यचकित मत हो। जो ये मैं बात बोल रहा हूं, इस पर तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। यह सच्चाई में कह रहा हूं। तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, उसमें कोई धोखा नहीं है। वो परमेश्वर का प्लानिंग है। आमीन। आप नए जन्म पाने वाले जिस दिन व्यक्ति बन जाओगे, उस दिन आपके आजू बाजू में शैतान कभी भी
आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। आप एक चमत्कार भाई बहन बन जाओगे। आमीन बोलो। आपकी आंखें चमत्कार की आंखें बनेंगी। आपके हड्डी और मांस चमत्कार के हड्डी और मांस बन जाएंगे। आपका कपड़ा चमत्कार का कपड़ा बन जाएगा। जब आप अपना कपड़ा किसी दूसरों को दोगे वो चंगा हो जाएगा। किसी के साथ खाना खाओगे उसकी बीमारी चली जाएगी। किसी के साथ बातचीत करोगे उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। किसी के साथ संगति करोगे उसकी बीमारी टूट जाएगी और वो सही हो जाएगा। आमीन। सही है कि नहीं? इसलिए प्रभु क्या कह रहे हैं कि हमें नया जन्म पाना है। परमेश्वर के राज्य में जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है उससे शरीर से कोई लेना देना नहीं। वो एक आत्मिक परिपक्वता को प्राप्त करता है। वो एक आत्मिक परिपूर्णता प्राप्त करता है। अब वो एक आत्मिक शरीर में है। शायद उसके पास एक सुंदर सा शरीर है पर वो आत्मिक शरीर में बलवान हो रहा है। वो जहां जहां जाएगी, जहां जहां जाएगा वहां पर गवाहियां होंगी। आप जिसके साथ दोस्ती करोगे, जिससे प्रेम करोगे, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। परमेश्वर अपना पूर्ण उपस्थिति आपके आत्मिक क्षेत्र में डाल देगा। आमीन। आपको चमत्कार का शरीर बना देगा। आपका शरीर चमत्कार का शरीर बन जाएगा। जब आप चलोगे आपके साथ कौन चलेगा? जब आप काम करोगे आपके साथ कौन काम करेगा? यही है नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। अगर आप इस पर भरोसा रखते हैं तो आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।